हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत ये देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के कौन सा स्थल किस नदी के किनारे पाया गया, क्योंकि हर स्थल किसी न किसी नदी के किनारे पाया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत पाया जाने वाला हड़प्पा स्थल जो है हड़प्पा, ये हड़प्पा किस नदी के किनारे है। तो हड़प्पा जो हमको मिला है वह रावी नदी के किनारे मिला है। उसके बाद जो अगला है मोहनजोदड़ो, तो ये मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी के किनारे मिला है और सबसे एडवांस शहर जो मिला है वह मोहनजोदड़ो ही मिला है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरा चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो भी सिंधु नदी के किनारे ही है। और कोटदीजी, ये जो कोटदीजी है ये भी सिंधु नदी के किनारे है, सिंधु घाटी सभ्यता का ही ये भी स्थल है। कालीबंगा, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। अगर हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के स्थानों को देखें तो ये जो तीन स्थान है ना, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो और कोटदीजी, ये तीन के तीनों सिंधु नदी के किनारे ही पाए गए हैं। कालीबंगा कहाँ पाया गया? घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, उसके बाद जो अगला स्थल है रंगपुर, अगला स्थल जो रंगपुर है, रंगपुर कहाँ पाया गया? रंगपुर पाया गया है, एक नदी है मादर नदी, उसके किनारे पाया गया है। और जो रोपड़ है सिंधु घाटी सभ्यता का अगला स्थल रोपड़ सतलज नदी के किनारे है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सतलज नदी के किनारे कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल पाया गया है, तो वह है रोपड़। उसके बाद अगला जो स्थल है वह है लोथल। लोथल भोगवा नदी के किनारे है, ये भी काफ़ी बार पूछा गया हुआ नाम है। अगला आता है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ये हिंडन नदी के किनारे है और ये पूर्वी छोर है, यानी ये मेरठ में पाया जाएगा। ठीक है ना, आज की डेट में ये मेरठ में है। तो आलमगीरपुर कहाँ है? हिंडन नदी के किनारे। और जो आखिरी जगह बनमाली, ये रंगोई नदी के किनारे है। ठीक है, तो अभी हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के इम्पोर्टेंट दल स्थलों को देखा कि कौन सा स्थल किस नदी के किनारे है, और यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं, तो इसको याद कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और प्लीज़